गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th का न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन से जो कि है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करता हूं इसकी प्रॉपर्टीज और ट्रायंगल को। तो बच्चों ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर। क्या बोलते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर। अब कैसा फिगर है ये? क्लोज्ड फिगर है। तो एक पॉइंट और मिल गया हमारे पास। इट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड फिगर। अब यहाँ पे जब भी हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो ट्रायंगल जैसा कि वर्ड से समझ में आ रहा है, तीन एंगल होने चाहिए। ट्राई एंगल, ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन होता है। और तीन एंगल जब फॉर्म होंगे तो तीन साइड्स भी होंगे। यहाँ पे डायग्राम में आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा कि इसके तीन एंगल हैं और तीन साइड हैं। अब एक न्यू वर्ड आपने नोटिस किया होगा जो कि है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है बच्चों? जब भी दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट होती हैं वर्टेक्स फॉर्म होता है। वर्टेक्स का मतलब जो नोक वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना ऊपर, वो होता है वर्टेक्स। तो इसका मतलब इसमें तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन वर्टेक्स होती हैं। अब चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। ट्रायंगल को क्लासिफाई करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल को अगर हम साइड्स के बेस पे क्लासिफाई करें तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर करते हैं तो हमारे पास तीन टाइप्स निकल के आते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल होता है स्केलियन ट्रायंगल। बच्चों कंसिडर करते हैं अगर एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स अलग हैं तो ऐसे ट्रायंगल को हम स्केलियन ट्रायंगल बोलते हैं। इट मीन्स इफ ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट द ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलियन ट्रायंगल। अगला ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस का मतलब ही होता है हमारे पास टू साइड्स इक्वल। तो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल के चलेंगे। सिमिलरली थर्ड टाइप होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल इसका मतलब ही यहाँ पे इक्वल होता है। इसका मतलब सारी साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो ऐसे ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। बच्चों मानते हैं अगर किसी ट्रायंगल को हम एंगल के बेस पे क्लासिफाई करें तो भी तीन टाइप्स आते हैं। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर बात करें कि तीनों एंगल अगर किसी ट्रायंगल के एक्यूट होते हैं तो ऐसे ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल के चलते हैं। स्क्रीन पे आपके डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप होता है राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब अगर एक एंगल 90 डिग्री, सारे एंगल नहीं, एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो वैसे ट्रायंगल को हम क्या बोल देंगे बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। अच्छा सारे एंगल 90 डिग्री के क्यों नहीं हो सकते? चलिए मानते हैं 90 90 90 कितना हो गया? 270। पर ट्रायंगल के अंदर के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो 270 ज्यादा हो गया ना, तो ट्रायंगल कैसे फॉर्म हो सकता है? अब आई मेरी बात समझ में कि मैं वन एंगल क्यों बोल रहा हूँ। अब टू एंगल मान लेते हैं 90 90 के, तो 180 हो गए, तो थर्ड एंगल 0 डिग्री का हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन राइट एंगल की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब एक एंगल यहाँ पे ऑब्ट्यूज होगा और बाकी दो एंगल बचे क्या होंगे? एक्यूट एंगल हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों अगला टॉपिक हमारे पास निकल के आता है एल्टीट्यूड। बच्चों एल्टीट्यूड क्या होता है? ऐसी लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से निकल के अपोजिट साइड में 90 डिग्री पे गिरे। बहुत सारे वर्ड मैंने बोल दिए हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं आपको। ऐसी लाइन सेगमेंट, तो पहला वर्ड आपके पास निकल के आया, इट इज अ लाइन सेगमेंट। कहां से? किसी भी एक वर्टेक्स से, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वर्टेक्स, ठीक है, उसका ओरिजिन कहां होगा? एनी वर्टेक्स, कोई सा भी एक वर्टेक्स हो सकता है। टू दी अपोजिट साइड, कहां गिरेगी बच्चों? अपोजिट साइड पे। कैसी गिरेगी? 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर गिरेगी। तो अगर हम बात करें ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि परपेंडिकुलर है और किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे गिर रही है तो उसको हम एल्टीट्यूड बोल देंगे। तो यहाँ पे चार पॉइंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहला लाइन सेगमेंट होती है एल्टीट्यूड। दूसरा पॉइंट कहां से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट फ्रॉम द वर्टेक्स। तीसरा पॉइंट कहां पे गिरेगी? तो ये अपोजिट साइड पे गिरती है, जो भी वर्टेक्स रहती है उसकी अपोजिट साइड पे गिरेगी। और चौथा कैसे गिरेगी? 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर बनाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अगला टॉपिक हमारे पास निकल के आता है मीडियन। तो बच्चों मीडियन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ मिडल वाली बात यहाँ पे होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे ये भी एल्टीट्यूड जैसी होती है बट ये अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सबसे पहली बात, ये एक लाइन सेगमेंट है। कहाँ से चालू होती है? तो सेकंड पॉइंट निकल के आता है किसी भी एक वर्टेक्स से।
तीसरा पॉइंट आपके पास किस पे गिरती है, तो अपोजिट साइड पे गिरती है। और चौथा पॉइंट क्या करती है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इसका मतलब बाइसेक्ट कर देती है। तो इट इज द लाइन सेगमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो बच्चों ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टीज के बेसिक कंसेप्ट हमने खत्म कर लिए हैं। अगले लेक्चर में आपके साथ मिलूंगा एक्सरसाइज नंबर 6.1 के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।